नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक सफल लोग बाकी सबसे अलग क्यों होते हैं? उनके पास वह कौन सी खास बात होती है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है? तो आज हम स्टीवन कवे की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए एक जीवन बदलने वाली रूपरेखा है। अगर आप अपनी उत्पादकता, रिश्तों या नेतृत्व कौशल में सुधार करना चाहते हैं, तो ये 7 आदतें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, एक कप चाय के साथ बैठ जाइए और जानते हैं कि ये शक्तिशाली सिद्धांत आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो न केवल व्यक्तित्व विकास के लिए, बल्कि जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी प्रदान करती है। उच्चतम स्तर पर प्रभावी बनने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये आदतें न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता को समझाती है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और मानसिकता को अपनाने पर बल देती है। आइए इन 7 आदतों को विस्तार से समझते हैं और उदाहरणों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल किया जा सकता है। 1. बी प्रोएक्टिव बने। इस आदत का मूल सिद्धांत यह है कि हम अपनी परिस्थितियों के उत्पादक नहीं होते, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के द्वारा अपनी परिस्थितियां बनाते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लें और किसी भी परिस्थिति का जिम्मेदार दूसरे पर डालने के बजाय अपनी सोच और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रोएक्टिव व्यक्ति यह जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने ऑफिस में काम करता है और उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आ रही है और उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जरूरी जानकारी का मिलना, टीम का सहयोग न मिलना और व्यक्तिगत समस्याएं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति इस स्थिति को इस तरह से देखेगा, ये समस्याएं हैं, लेकिन मैं इन्हें सुलझाने के लिए कदम उठा सकता हूँ। वह टीम के साथ मिलकर समस्या का हल निकालेगा, समय प्रबंधन में सुधार करेगा और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करेगा। इसके विपरीत एक रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, ये सब मेरे नियंत्रण से बाहर है, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी असफलताओं का जिम्मा दूसरों पर डालते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत में होने वाली चीजों को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस आदत का मतलब है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य होता है, तो हम अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। कोवी का कहना है कि हमें अपने जीवन की किस्मत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें खुद ही अपने जीवन का रास्ता और दिशा तय करनी चाहिए। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपका गंतव्य कहाँ है, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य यह है कि वह समाज के लिए कुछ बड़ा काम करे, तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपने प्रयासों को केंद्रित करना होगा। उसे अपना उद्देश्य और लक्ष्य पहले से तय करना होगा, ताकि वह किसी भी दिशा में भटके बिना अपने कार्यों को प्रभावी रूप से कर सके। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी व्यस्तताओं में इतना खो जाते हैं कि हमें अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और कार्य पीछे छोड़ने पड़ते हैं। कोवी का मानना है कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है
और उस पर अपनी ऊर्जा और समय केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, कल्पना करें कि आपके पास एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम है और साथ ही आपको अपनी टीम के कुछ छोटे कार्यों की निगरानी भी करनी है। अगर आप पहले छोटे कार्यों पर ध्यान देंगे तो प्रेजेंटेशन की तैयारी में समय की कमी हो सकती है। इसके विपरीत, अगर आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और फिर बाकी कार्यों को समय के अनुसार करते हैं, तो आपके लिए दोनों कार्य सफलतापूर्वक पूरे करना आसान होगा। यही पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें कि आदत का उद्देश्य है। 4. थिंक विन विन। विन विन सोचें। विन विन का मतलब है कि हमें हर स्थिति में यह प्रयास करना चाहिए कि सभी पक्षों को लाभ हो। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी कार्य, व्यापार या रिश्ते में दोनों पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम उत्पन्न हो। यह आदत प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से बाहर जाकर सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। एक विन विन मानसिकता यह सुनिश्चित करती है कि हमें अपनी सफलता के लिए किसी और की असफलता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों को मिलकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उदाहरण, एक व्यवसायी और एक आपूर्तिकर्ता के बीच समझौता हो रहा था। व्यवसायी ने आपूर्तिकर्ता से कम कीमत पर माल लेने की कोशिश की, जबकि आपूर्तिकर्ता ज्यादा मुनाफा चाहता था। दोनों ने विन विन दृष्टिकोण अपनाया और एक ऐसा समझौता किया जिसमें आपूर्तिकर्ता को थोड़ी अधिक कीमत मिली, लेकिन व्यवसायी को दीर्घकालिक अनुबंध मिला। इस समझौते से दोनों पक्षों को लाभ हुआ। यही विन विन मानसिकता है, जिसमें किसी को हारने की बजाय सभी को जीतने का अवसर मिलता है। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। यह आदत हमें संचार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाती है। अक्सर हम दूसरों से अपनी बात सुनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बजाय इसके कि हम पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर हम दूसरों की स्थिति, विचार और भावनाओं को सही से समझते हैं, तो हमें अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने का मौका मिलता है। इस आदत के द्वारा हम अच्छे संवादक और प्रभावशाली श्रोता बन सकते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करता है। उदाहरण, एक टीम लीडर अपनी टीम से कुछ कार्यों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन टीम के एक सदस्य को लगता था कि कुछ कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। टीम लीडर ने उसे बीच में टोकने के बजाय उसे पूरी बात कहने दी और फिर उसकी चिंताओं को समझा। इसके बाद टीम लीडर ने अपनी राय दी और कार्यों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई। यह दृष्टिकोण टीम के सदस्य को महसूस कराता है कि उनकी राय की कद्र की गई है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और टीम की एकता में सुधार हुआ। 6. सिनर्जी बनाएं। सिनर्जी का मतलब है सहयोग के माध्यम से एक संयुक्त परिणाम प्राप्त करना, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले किए गए प्रयासों से कहीं अधिक होता है। यह आदत बताती है कि जब विभिन्न दृष्टिकोणों और कौशलों को एक साथ लाया जाता है, तो वे मिलकर एक बेहतर और बड़ा परिणाम उत्पन्न करते हैं। टीम वर्क और साझेदारी को बढ़ावा देने से काम में अधिक उत्पादकता और रचनात्मकता आती है। उदाहरण, कल्पना करें कि एक स्कूल में 4 शिक्षक हैं, जिनके पास अलग अलग विषयों की विशेषज्ञता है। अगर वे सभी मिलकर एक साझा योजना तैयार करें, तो बच्चों के लिए एक समग्र और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था तैयार हो सकती है। उदाहरण के लिए, गणित के शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक मिलकर एक परियोजना तैयार करते हैं, जो बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों में निपुण बनाता है। यह कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों विषयों के बीच संबंध बनाने की जरूरत होती है। यही सिनर्जी है, जहां अलग अलग लोग मिलकर एक बेहतर परिणाम उत्पन्न करते हैं। 7. शार्पन द सॉ। आरा तेज करें। यह आदत आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के महत्व को बताती है। अगर हम लगातार अपने शरीर, मन, आत्मा और भावनाओं की देखभाल करते हैं, तो हम अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। जब हम खुद को तरोताजा रखते हैं और नए कौशल सीखते हैं, तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए
आप एक लकड़ी काटने वाले कारीगर हैं। अगर आप लगातार आरे से लकड़ी काटते रहें, लेकिन आरे को तेज न करें, तो आपकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घटेगी। इसके बजाय अगर आप समय समय पर अपने आरे की धार तेज करते हैं, तो आप अधिक लकड़ी काट सकते हैं और आपका काम अधिक प्रभावी होगा। यही सिद्धांत जीवन में लागू होता है। अगर हम अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत रखते हैं, तो हम जीवन में बेहतर कार्य कर सकते हैं। निष्कर्ष: प्रभावशीलता की परिवर्तनकारी शक्ति। स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल एक आत्म सहायता पुस्तक नहीं है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। चरित्र विकास, नेतृत्व और आपसी रिश्तों के लिए समयहीन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोवी का यह काम दुनिया भर में प्रभाव डाल चुका है। यह पुस्तक व्यावहारिक, क्रियाशील दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावी बनने का मार्गदर्शन करती है, जिससे आंतरिक विकास और महत्वपूर्ण बाहरी सफलता प्राप्त होती है। इस निष्कर्ष में हम 7 आदतों को अपनाने के दीर्घकालिक परिणामों की जांच करेंगे। यह समझेंगे कि ये आदतें एकीकृत प्रणाली के रूप में कैसे एक साथ आती हैं, और यह चर्चा करेंगे कि प्रत्येक आदत कैसे उच्च स्तर की प्रभावशीलता की दिशा में एक मार्ग प्रदान करती है। हम यह भी देखेंगे कि इन सिद्धांतों को अपनाने से किसी के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को किस तरह से आकार दिया जा सकता है, जो दीर्घकालिक संतुष्टि और सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्तिगत प्रभावशीलता के लिए समग्र ढांचा कोवी द्वारा प्रस्तुत 7 आदतें अलग अलग रणनीतियां नहीं है, बल्कि वे एक समग्र ढांचे के तत्व हैं। ये व्यक्तिगत विकास के पूरे क्षेत्र को कवर करती हैं, आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी से लेकर आपसी निर्भरता और नेतृत्व तक। प्रत्येक आदत पिछले पर आधारित है और यह एक संयुक्त प्रणाली का निर्माण करती है, जो आत्म प्रबंधन और आपसी प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि करती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यात्रा की शुरुआत आदत 1 बी प्रोएक्टिव बने से होती है। यह आदत व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अवधारणा को प्रस्तुत करती है, जिससे व्यक्तियों को अपनी कार्रवाइयों और चुनावों की पूरी जिम्मेदारी लेने का अधिकार मिलता है। यह आदत व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों द्वारा अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और अपनी सफलता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य। आदत 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत में होने वाली चीजों को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस आधार पर बनती है और व्यक्तियों को जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने की प्रेरणा देती है। जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा का ज्ञान होता है, तो हम अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। यह आदत व्यक्तियों को जीवन में स्पष्टता प्रदान करती है, ताकि वे हर निर्णय और कार्य को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार दिशा दे सकें। समय और प्राथमिकताओं का प्रभावी प्रबंधन। आदत 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। इस मजबूत नींव पर आधारित है, जो समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करने पर केंद्रित है। यह आदत व्यक्तियों को यह सिखाती है कि कैसे वे छोटे छोटे कार्यों के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आदत व्यक्तियों को अपनी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन बनाने और समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला सिखाती है। आपसी लाभ का मानसिकता। आदत 4 थिंक विन विन। विन विन सोचें। व्यक्तियों को यह सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों को लाभकारी स्थिति में लाना आवश्यक है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि किसी कार्य, व्यावसायिक सौदे या रिश्ते में दोनों पक्षों को लाभ मिले, न कि केवल एक पक्ष को। यह आदत सिखाती है कि लंबे समय में सहयोग और सहयोगात्मक दृष्टिकोण से ही स्थिर सफलता प्राप्त की जा सकती है, न कि प्रतिस्पर्धा और विरोध से। सहानुभूति और सुनना। आदत 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। रिश्तों और संचार में गहराई लाती है। यह आदत यह सिखाती है कि किसी भी वार्ता या
संचार में हम पहले दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयास करें, फिर अपनी बात रखें। सहानुभूति से सुनना न केवल बेहतर संवाद को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वे अधिक खुलकर संवाद करते हैं, जो संघर्षों के समाधान में सहायक होता है। सहयोग और सामूहिक प्रयास। आदत 6, सिनर्जी बनाएं। टीम वर्क और सहयोग की महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है। यह आदत यह सिखाती है कि जब विभिन्न दृष्टिकोणों और कौशलों वाले व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, तो वे संयुक्त रूप से ऐसे समाधान उत्पन्न कर सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के अकेले प्रयास से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। यह आदत व्यक्तिगत प्रयासों से परे जाकर सामूहिक सफलता की दिशा में काम करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करती है। निरंतर आत्मनवीनीकरण। अंत में आदत 7, शार्पन द सॉ, आरा तेज करें, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के महत्व को बताती है। यह आदत बताती है कि यदि हमें प्रभावी बने रहना है, तो हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आत्मनवीनीकरण का यह निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि हम लंबी अवधि तक सफलता प्राप्त कर सकें और अधिक रचनात्मक तथा लचीला बने रहें। 7 आदतों को अपनाने के दीर्घकालिक परिणाम। 7 आदतों को अपनाना कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये आदतें एक ऐसी प्रणाली बनाती है जो समय के साथ व्यक्तियों को अपने भीतर प्रभावशीलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। जैसे जैसे व्यक्ति इन आदतों का पालन करते हैं, उनके परिणाम गहरे और दूरगामी होते हैं। चरित्र का परिवर्तन। 7 आदतों का केंद्र बिंदु एक मजबूत चरित्र का विकास है जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जीवन भर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। जब लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो वे अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर दुनिया में दृढ़ नैतिकता को स्थापित करते हैं। इस दृढ़ता से वे न केवल अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, बल्कि अपने निर्णयों और कार्यों में विश्वास भी बनाए रखते हैं। संबंधों में सुधार, आपसी लाभ, सहानुभूति और सक्रिय सुनने की आदतों को अपनाकर लोग गहरे और अधिक प्रामाणिक रिश्ते बना सकते हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में रिश्ते विश्वास, समझ और सहयोग पर आधारित होते हैं, और ये आदतें उस विश्वास को मजबूत करती हैं। जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और समझे जाने का अवसर प्राप्त करते हैं, तो उनकी आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। नेतृत्व की प्रभावशीलता में वृद्धि। इन आदतों का नेतृत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली नेता वे होते हैं जो इन आदतों को अपने जीवन में लागू करते हैं और दूसरों के साथ अपनी बातचीत में उनका पालन करते हैं। ये नेता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, क्या महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हैं। इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें टीम के सदस्य प्रेरित होते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए समर्थ होते हैं। स्थायी सफलता। 7 आदतें सफलता को केवल एक बार प्राप्त करने का तरीका नहीं बताती, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। समय और प्राथमिकताओं के प्रभावी प्रबंधन, रिश्तों को पोषित करना और निरंतर विकास के लिए इन आदतों को अपनाने से व्यक्ति उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। आदत 7, शार्पन द सॉ, यह सुनिश्चित करती है कि सफलता केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि यह निरंतर विकास और सुधार की प्रक्रिया है। आत्म जागरूकता और जवाबदेही। इन आदतों में आत्म जागरूकता और जवाबदेही पर लगातार बल दिया जाता है। कोवी यह सिखाते हैं कि प्रभावशीलता की यात्रा आत्मचिंतन और स्वयं की जिम्मेदारी लेने से शुरू होती है। जब व्यक्ति अपनी आदतों, विचारों और व्यवहारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, तो वे अधिक जानबूझकर निर्णय लेते हैं जो उनके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। 7 आदतों से समाज का रूपांतरण। हालांकि 7 आदतें मुख्य रूप से व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है,
इनका व्यापक सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है। यदि इन आदतों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो इससे समुदायों, संगठनों और समाज में अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी परिवर्तन हो सकता है। सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देना। एक दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से भरी होती है, सहानुभूति, समझ और विन विन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक शांति और सहयोगपूर्ण संवाद हो सकता है। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, इन सिद्धांतों को अपनाने से हम परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और संघर्षों को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। द 7 हैबिट्स में वर्णित सिद्धांत नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं, जो आपसी सम्मान, विश्वास और साझा लक्ष्यों पर आधारित होता है। ऐसे नेता जो इन मूल्यों को अपनाते हैं, अपने निर्णयों में समाज के लिए लाभकारी होते हैं, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह आदतों का सामूहिक प्रभाव संगठनों, सरकारों और समाजों में अच्छे नेतृत्व के रूप में दिखाई देता है। आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर आज की जानकारी आपके लिए प्रेरणादायक और ट्रांसफॉर्मेटिव रही होगी। याद रखिए, व्यक्तिगत प्रभावशीलता की यात्रा कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का सफर है। इन आदतों को अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं, बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और पेशेवर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में यह बताएं कि इनमें से कौन सी आदत आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। अगली बार तक निरंतर बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। ध्यान रखें। शुभकामनाएं।